दोस्तों, एक ऐसी दुनिया सोचो जहां पैसा सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो आपके सपनों को जिंदा करती है। ऐसी ताकत जो आपको सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए बनाई गई है। हर इंसान चाहता है कि उसके पास धन हो, समृद्धि हो और एक ऐसी जिंदगी हो जिसमें चिंता कम और सुकून ज्यादा हो। लेकिन सच ये है कि आज भी बहुत लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन उसको संभालते नहीं। वक्त के साथ पैसा उनके हाथों से फिसल जाता है और फिर वो सोचते हैं कि असली राज क्या है धनवान बनने का। इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है एक अमर सच्चाई में, जिसे समझने के बाद आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये सच है कि धन का अपना एक नियम है। पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो उसके नियम को समझते हैं, जो उसे इज्जत देते हैं और जो उसे आगे बढ़ाना जानते हैं। आज मैं आपको एक सफर पर ले जाने वाला हूं। एक ऐसा सफर जहां हम सीखेंगे कि पैसा हमारा नौकर है, मालिक नहीं। हम उससे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कैसे उसे एक जरिया बना सकते हैं अपने सपनों की जिंदगी तक पहुंचने का। सोचो, अगर आप अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचाना सीख जाओ, उसे सही जगह इन्वेस्ट करना सीख जाओ और अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों पर काबू पा लो, तो एक दिन वो दिन भी आएगा जब आपको पैसा के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा, बल्कि पैसा आपके पीछे दौड़ेगा। यही असल राज है अमीरी का, जो हमेशा से सही था और हमेशा सही रहेगा। आप और मैं अभी एक ऐसी लर्निंग जर्नी पर हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज नहीं देगी, बल्कि एक नया नजरिया देगी। आप महसूस करोगे कि पैसा कमाना एक कला है और उसे बनाए रखना एक विज्ञान है। जो भी इंसान इस कला और विज्ञान को समझ लेता है, वही अपने शहर का, अपने परिवार का और अपनी जिंदगी का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। हर दिन हम मेहनत करते हैं, लेकिन सिर्फ मेहनत से ही धनवान नहीं बनते। धनवान बनते हैं जब हम अपने पैसों को अपना दोस्त बनाते हैं। अगर आप चाहते हो कि एक दिन आपके पास इतना पैसा हो कि आपको चिंता ना हो, तो शुरुआत करनी होगी एक सिंपल आदत से। और वो आदत है अपनी इनकम का कम से कम 10% हमेशा अपने फ्यूचर के लिए अलग रखना। चाहे आप कितना भी कमाते हों, ये एक नियम है जो कभी नहीं बदलता। दोस्तों, पैसा का एक सिंपल फॉर्मूला है। पहले अपने आप को पे करो। जब तक आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे, पैसा कभी आपके साथ नहीं टिकेगा। बहुत लोग गलती करते हैं पहले खर्च करने की और फिर सोचते हैं जो बचेगा उसे सेव कर लेंगे। लेकिन हमेशा याद रखो, एक्सपेंसेस कभी खत्म नहीं होते। अगर पहले सेव करोगे, फिर बचे हुए पैसे खर्च करोगे, तभी आप आगे बढ़ोगे। यही एक पहला कदम है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। और जब आप ये स्टेप पकड़ लेते हो, तो धीरे धीरे आप समझने लगते हो कि पैसा कैसे बढ़ता है, कैसे मल्टीप्लाई होता है। समृद्धि कोई एक्सीडेंट नहीं है दोस्तों, ये एक डिसिप्लिन है, ये एक सोच है और सबसे बड़ी बात, ये एक फैसला है। जब आप फैसला ले लेते हो कि आपको पैसा का गुलाम नहीं बनना है, बल्कि पैसा को अपना गुलाम बनाना है, तभी आप अपने अंदर एक नई शक्ति जगाते हो। ये सफ़र आपको इंस्पायर करेगा, आपको जगाएगा और आपको मजबूत बनाएगा। क्योंकि पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, पैसा एक एनर्जी है और जो एनर्जी आपके कंट्रोल में हो, वही आपको आगे ले जाती है। इसी सफ़र में आपको मिलेंगे वो गोल्डन रूल्स जो आपको बताएंगे कैसे अपनी जेब खाली से भरी जा सकती है, कैसे अपनी गलतियों को सुधारा जा सकता है और कैसे एक आम आदमी भी अपनी ज़िंदगी में अमीरी और सुकून लेकर आ सकता है। यही है वो राज जो हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। और दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो बुक को पूरा सुनते हो, तो मैं वादा करता हूं कि आपकी सोच पैसा के बारे में बदल जाएगी। और जब सोच बदलेगी, तभी तो जिंदगी बदलेगी। आइए शुरू करते हैं अपना ये सफ़र, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, और तैयार हो जाइए अपने अंदर के अमीर व्यक्ति को जगाने के लिए। दोस्तों, जब हमने शुरुआत की अपनी इनकम का एक हिस्सा अलग रखने से, तो शायद आपको लगा होगा कि ये छोटी सी बात है, लेकिन असल में इसी छोटी बात में छुपी है एक बड़ी ताकत। क्योंकि पैसा एक बीज की तरह है। अगर आप एक बीज मिट्टी में डालते हो, उसे पानी देते हो, धूप देते हो, तो धीरे धीरे वो एक पौधा बन जाता है, फिर एक पेड़ बन जाता है और फिर उस पेड़ पर फल लगते हैं। पैसा भी वही है। अगर आप अपने बीज को जमीन में नहीं डालोगे, तो कभी जंगल नहीं बनेगा। अगर आप अपने पैसों को सिर्फ खर्च करते रहोगे, तो कभी उसका पेड़ नहीं बन पाएगा।
समृद्धि का असली राज ये है कि जो पैसा आप बचाते हो उससे आप ऐसे काम में लगाओ जहां वो आपके लिए और पैसा बनाए, यानी पैसा को पैसा कमाने दो। यही है वो असली खेल जो सिर्फ मेहनत से नहीं, समझदारी से जीता जाता है। सोचिए, अगर आप 100 रुपए बचाते हो और उसे किसी सही इन्वेस्टमेंट में लगा देते हो तो एक दिन वो 100 रुपए आपको 10 और रुपए ला कर देगा, और वो 10 रुपए भी आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। इसको कहते हैं कंपाउंड ग्रोथ। ये छोटी सी ताकत ही है जो वक्त के साथ इंसान को अमीर बनाती है। आप जितनी जल्दी समझ जाते हो कि पैसा काम करना चाहता है, उतनी जल्दी आप अपनी जिंदगी में सुकून ला सकते हो। पर दोस्तों, एक और सच है जो समझना जरूरी है। हर इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं होता। बहुत लोग एकदम जल्दी अमीर बनने के लिए अपने पैसे उन जगहों पर डाल देते हैं जहां सिर्फ सपने बिकते हैं, और जब सपने टूटते हैं तो पैसा भी डूब जाता है। इसीलिए हमेशा याद रखो, अगर आपको अपने पैसे को बढ़ाना है तो उन्हीं लोगों की सलाह लो जो उस काम में माहिर हैं। आप अपना पैसा तभी इन्वेस्ट करो जब आपको खुद समझ आए कि ये पैसा वापस लाएगा। एक और नियम है जो आपको अपने दिल में लिख लेना चाहिए। कभी भी अपने पैसों को ऐसी चीज में मत लगाओ जिसका ज्ञान आपके पास नहीं है, क्योंकि पैसा बेवकूफ़ी से डरते हैं, पैसा सिर्फ समझदारी के साथ ही बढ़ता है। आप अपनी इनकम का एक हिस्सा बचा रहे हो, उसे सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो और धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन बना रहे हो। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ उतनी ही ज़रूरी है, अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल। दोस्तों, सच बताऊं, अमीर बनना ज़्यादा पैसा कमाने से कम और उस पैसे को सही जगह खर्च करने से ज़्यादा रिलेटेड है। हमारे अंदर हमेशा एक लालच होता है। जब हमारे पास ज़्यादा पैसा आता है तो हमारे खर्च भी बढ़ने लगते हैं। आप सोचते हो कि अब मेरे पास पैसा है तो मैं ये चीज़ ले लूँ, ये सुकून पा लूँ, यह ख्वाहिश पूरी कर लूँ। लेकिन असल में इसी जगह पर अक्सर लोग गलती करते हैं। ज़िंदगी की असली ऐशो आराम तभी आता है जब पैसा आपको फ्रीडम देता है, ना कि आपके खर्च आपको जंजीर बना देते हैं। इसीलिए एक सिंपल नियम याद रखो, अपनी ज़रूरत और अपनी ख्वाहिशों में फ़र्क समझना सीखो। ज़रूरत वो है जो आपके जीने के लिए ज़रूरी है, ख्वाहिश वो है जो आपको सिर्फ टेम्पररी सुकून देती है। अगर आप अपने पैसों को ख्वाहिशों पर उड़ा दोगे तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर आप अपने पैसों को ज़रूरत के बाद बचा लोगे और इन्वेस्ट करोगे तो एक दिन आपके पास इतना पैसा होगा कि आप ख्वाहिश भी पूरी करोगे और फ्रीडम भी मिलेगा। दोस्तों, एक और बात जो बहुत मायने रखती है वो है अपना कर्ज कंट्रोल करना। कर्ज एक ऐसी जंजीर है जो इंसान को नीचे खींचती है। बहुत लोग सोचते हैं कि लोन लेकर या क्रेडिट कार्ड पर खर्च करके वो अपनी ज़िंदगी सुधार रहे हैं, लेकिन असल में वो अपना फ्यूचर खराब कर रहे होते हैं। कर्ज आपके कल के पैसों को आज बर्बाद करता है, और अगर आपने अपनी आदत बना ली कि हर बात कर्ज से पूरी करनी है तो आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे। आपको हमेशा याद रखना है कि पैसा आपकी ज़िंदगी का मालिक नहीं, आप पैसों के मालिक हो। अगर आप डिसिप्लिन के साथ अपने पैसों को मैनेज करते हो तो आप अपनी ज़िंदगी का रुख बदल सकते हो। लेकिन अगर पैसा आपको कंट्रोल करे तो चाहे आप कितना भी कमा लो, आप कभी सुकून नहीं पाओगे। समृद्धि सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक सफ़र है। हर दिन छोटी छोटी आदतें बनाने का सफ़र, हर दिन अपने आप से एक वादा करने का सफ़र, और यही छोटी आदतें एक दिन आपको इतनी दूर ले जाती हैं जहां लोग आपको देखकर कहते हैं ये इंसान सच में अमीर है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, असली अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं है। असली अमीरी तब है जब पैसा आपको अपने परिवार के साथ वक्त देने की फ्रीडम देता है, अपने सपनों को जीने की फ्रीडम देता है और अपनी ज़िंदगी अपनी टर्म्स पर जीने की फ्रीडम देता है। यही असली रिचेस्ट मैन बनने का मतलब है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि पैसा कैसे हमारे लिए एक बीज की तरह काम करता है, कैसे उससे ग्रो करना है और कैसे खर्चों और कर्जों से अपने आप को बचाना है। लेकिन समृद्धि का एक और बहुत बड़ा राज है, और वो है अपने दिमाग और अपने हुनर में इन्वेस्ट करना। सोचिए, अगर आप अपना पैसा किसी और के हाथों में देते हो तो उस पैसों के साथ गलती होने का रिस्क हमेशा रहता है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में नॉलेज भरते हो, अपने स्किल्स को डेवलप करते हो, तो वो नॉलेज और स्किल आपको हमेशा रिटर्न देते हैं। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा एसेट है। अगर आप इस एसेट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अमीर बनने से रोक नहीं सकती। समृद्धि का एक नियम है, जितना ज्यादा आप सीखते हो उतना ज्यादा आप कमाते हो। नॉलेज और विजडम ही वो टूल्स हैं जो आपके पास हमेशा रहेंगे। पैसा आता है और जाता है, लेकिन आपका स्किल, आपका दिमाग और आपकी सोच कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। अपना दिमाग इतना तेज बनाओ कि जब भी कोई नई अपॉर्चुनिटी आए आप उसका पूरा फायदा उठा सको। दोस्तों, एक और बात जो बहुत जरूरी है समझना, अमीरी सिर्फ पैसा जमा करने से नहीं आती,
अमीरी तब आती है जब पैसा आपके लिए एक शील्ड बन जाता है, एक सुरक्षा कवच जो आपको लाइफ के अनसर्टेन सिचुएशंस में प्रोटेक्ट करता है। हर इंसान की लाइफ में ऐसे दिन आते हैं जब मुश्किलें खड़ी होती हैं, बीमारी, जॉब लॉस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप हर बार जिंदगी के झटकों के सामने कमजोर पड़ जाओगे। लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन बनाया है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की आदत बनाई है, तो ये पैसा आपके लिए एक कवच बन जाएगा। और दोस्तों, पैसा एक और तरीके से भी काम करता है। ये आपको रिस्पेक्ट दिलाता है, समाज में, फैमिली में और अपने अंदर भी। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हो तो आपके डिसीजंस पावरफुल होते हैं। आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। आपको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की ताकत मिलती है, और यही असली सुकून है, अपनी जिंदगी अपने रूल्स के साथ जीना। लेकिन याद रखो, अमीरी एक सफ़र है जिसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। बहुत लोग जल्दी अमीर बनने के लिए शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, लेकिन शॉर्टकट्स कभी काम नहीं आते। पैसा बनाने का असली फॉर्मूला सिर्फ 2 शब्दों में है: डिसिप्लिन और वक्त। अगर आपने डिसिप्लिन रखा और अपने पैसों को वक्त दिया ग्रो करने के लिए, तो आपके पास एक दिन वो धन होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। समृद्धि के इस सफ़र में एक और नियम याद रखो: अपने पैसों को सिक्योर रखना सीखो। पैसा सिर्फ ग्रो करना ही नहीं, बल्कि सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। सोचो, अगर आपने सालों तक मेहनत की, पैसा बनाया और फिर एक गलती की वजह से सब कुछ खो दिया, तो आप फिर से वही जगह आ जाओगे जहां से शुरू किया था। इसीलिए हमेशा अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस हो। हाँ, ग्रोथ चाहिए, लेकिन सुरक्षा के बिना ग्रोथ अधूरा है। दोस्तों, एक और बहुत ही गहरी बात है जो समझना जरूरी है: अपनी इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बनाओ। अगर आप सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट हो तो आप हमेशा रिस्क में हो। एक जॉब चली गई, एक बिजनेस गिर गया तो सब खत्म। लेकिन अगर आपने अपने पैसों को ऐसी जगह लगाया है जहां से अलग अलग सोर्सेज से इनकम आ रही है, तो आप हमेशा सेफ रहोगे। यही असल में अमीर लोगों का राज है। वो अपनी इनकम एक जगह से नहीं बनाते, उनके पास हमेशा कई रास्ते होते हैं पैसा बनाने के। और सबसे बड़ी बात, अमीरी का एक और एंगल है जो शायद लोग भूल जाते हैं: गिविंग बैक। जब आपके पास पैसा होता है तो उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी के लिए भी यूज करो। जब आप अपने पैसों से किसी की मदद करते हो, किसी की जिंदगी सुधार देते हो, तो आपके पैसों का असली वैल्यू क्रिएट होता है। पैसा सिर्फ तभी पावरफुल है जब वो किसी और के लिए भी पॉजिटिव चेंज लाता है। ये सब चीजें सुनकर आपको लग रहा होगा कि पैसा सिर्फ एक फाइनेंशियल टूल नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, एक सोच है। और जब आप इस फिलॉसफी को अपना लेते हो तो आप सिर्फ पैसा नहीं बनाते, बल्कि एक लेगेसी बनाते हो। दोस्तों, सोचो, अगर आप हर दिन डिसिप्लिन के साथ अपने पैसों का एक हिस्सा बचाते हो, सही जगह इन्वेस्ट करते हो, अपनी नॉलेज और स्किल्स में पैसा लगाते हो, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करते हो और अपनी इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बनाते हो, तो क्या चीज़ है जो आपको अमीर बनने से रोक सकती है? कुछ भी नहीं। और यही है वो सच जो हमेशा के लिए याद रखना है: अमीरी एक फैसला है। आप डिसाइड करते हो कि आपको अमीर बनना है, और जब आप ये डिसाइड कर लेते हो तो पूरी दुनिया आपके साथ चलती है। दोस्तों, अब एक बहुत गहरी बात समझने का समय है। जब हम पैसा कमाते हैं और उसे ग्रो करते हैं, तो एक और जरूरी चीज हमेशा याद रखनी चाहिए: अपनी सुरक्षा और अपना फ्यूचर। जिंदगी हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होती। आज आपके पास जॉब है, कल शायद ना हो। आज आपके पास सेहत है, कल कोई बीमारी आ जाए। इसीलिए समझदार इंसान हमेशा अपने पैसों का एक हिस्सा फ्यूचर की सुरक्षा के लिए रखता है। इंश्योरेंस, रिटायरमेंट फंड और इमरजेंसी सेविंग्स, ये 3 चीजें आपके फाइनेंशियल फाउंडेशन का हिस्सा होनी चाहिए। इंश्योरेंस आपके फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, रिटायरमेंट फंड आपको आपके बुढ़ापे में इज्जत देता है, और इमरजेंसी सेविंग्स आपको जिंदगी के अचानक तूफानों से बचाता है। अगर आपने इन 3 चीजों का ख्याल रखा तो आप हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रांग रहोगे, चाहे दुनिया में कुछ भी हो। लेकिन दोस्तों, पैसा बनाना और बचाना ही काफी नहीं है। पैसा को समझना और उससे रिस्पेक्ट देना भी जरूरी है। बहुत लोग पैसे को हल्का लेते हैं, सोचते हैं कि जब आएगा तब देख लेंगे। लेकिन पैसा उन्हीं के पास जाता है जो उसे इज्जत देते हैं। अगर आप पैसों के साथ केयरलेस हो, तो पैसा भी आपके साथ केयरलेस हो जाता है। एक और नियम याद रखो: अपने पैसों का हमेशा हिसाब रखो। चाहे आप 100 रुपए कमाते हो या 1 लाख, अगर आपको ये नहीं पता कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, तो आप कभी कंट्रोल में नहीं रहोगे। लेकिन अगर आप अपने इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब रखते हो, तो आप हमेशा अपने पैसों के मालिक रहोगे। दोस्तों, पैसा एक एनर्जी है। जहां आप उसे भेजते हो, वो एनर्जी वहीं फ्लो करती है। अगर आप उसे बेकार चीजों पर खर्च करते हो, तो वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है।
लेकिन अगर आप उसे प्रोडक्टिव जगह लगाते हो, अपने लर्निंग में, इन्वेस्टमेंट्स में, अपने बिजनेस में, तो वो एनर्जी मल्टीप्लाई होती है और आपके पास बार बार वापस आती है। समृद्धि एक हैबिट है। हर दिन अपने पैसों के साथ डिसिप्लिन बनाना एक हैबिट है। जैसे एक किसान हर दिन अपनी खेती में मेहनत करता है, पानी देता है, मिट्टी खोदता है, तभी उसकी फसल तैयार होती है। वैसे ही पैसा भी है। आपको रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है। हर दिन अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करना पड़ता है। हर दिन अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। और धीरे धीरे ये छोटी आदतें आपके लिए एक बड़ी फसल बन जाती हैं। अब दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, कंपनी के साथ पैसा बनाने की सोच। आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप अपनी इनकम का एक हिस्सा ऐसे लोगों के साथ इन्वेस्ट करो जो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, जहां आपका पैसा उनके नॉलेज के साथ मिलकर ग्रो हो। लेकिन हमेशा याद रखो, सिर्फ उन्हीं लोगों पर भरोसा करो जिन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी साबित की है। गलत लोगों के साथ पैसा मिलाने का मतलब है अपना फ्यूचर दांव पर लगा देना। और हाँ, एक और नियम बहुत सिंपल है। अपने पैसों को प्रोटेक्ट करो अननेसेसरी रिस्क से। बहुत बार लोग हाई रिटर्न्स के चक्कर में अपने पैसों को गैम्बल कर देते हैं। लेकिन याद रखो, पैसा गैम्बलिंग से नहीं बढ़ता। पैसा बढ़ता है पेशेंस से, समझदारी से और राइट डिसीजन से। दोस्तों, पैसा कमाना एक कला है और उसे बचाना एक विज्ञान है। लेकिन सबसे बड़ा राज है पैसों को आपके लिए काम करना सिखाना। जब पैसा आपके लिए काम करता है, तब आप असली अमीर बनने लगते हो। और एक दिन वो दिन भी आता है जब आपको पैसा के लिए काम नहीं करना पड़ता, बल्कि पैसा आपके लिए काम करता है। सोचिए, कैसी होगी वो जिंदगी जहां आप सुबह उठते हो और आपको ऑफिस भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी आपके लिए इनकम बना रहे हैं। कैसी होगी वो जिंदगी जहां आप अपना वक्त अपनी फैमिली के साथ, अपने शौक के साथ, अपने पैशंस के साथ बिता सकते हो। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम, और यही है असली अमीरी का मतलब। और एक और बात, अपने आसपास हमेशा उन्हीं लोगों का सर्कल रखो जो पैसों को समझते हैं, जिनके साथ बैठकर आपकी सोच बढ़ जाए। अगर आप उन लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हो जो हमेशा कंप्लेंट करते हैं पैसों के बारे में, तो आप भी वही सोच अपना लोगे। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ बैठोगे जो पैसा बनाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और ग्रो करते हैं, तो आप भी उन्हीं की तरह सोचने लगोगे। और दोस्तों, सोच ही असल में सब कुछ बदलती है। अमीरी सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेट नहीं है, ये एक मेंटल स्टेट है। अगर आपके दिमाग में अबंडेंस का थॉट है, अगर आप बिलीव करते हो कि पैसा बढ़ सकता है, पैसा आ सकता है और पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है, तो वो आपकी रियलिटी बन जाएगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में हमेशा कमी का थॉट है कि पैसा कम है, कभी नहीं आएगा, मैं कभी नहीं बन पाऊंगा अमीर, तो वही आपकी रियलिटी बन जाएगी। इसीलिए हमेशा अपनी सोच को स्ट्रांग रखो, पैसों के बारे में पॉजिटिव सोच रखो और एक्शन में डिसिप्लिन रखो। ये दोनों मिलकर आपको वो जिंदगी देंगे जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि पैसा बचाना, इन्वेस्ट करना, प्रोटेक्ट करना और अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना कितना जरूरी है। लेकिन एक और चीज है जो अमीरी के सफर में सबसे ज्यादा मायने रखती है, और वो है अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना। सोचिए, अगर आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट कमा रहे हो और उसका एक हिस्सा सेव करते हो, तो हाँ, आप अमीर बनोगे। लेकिन अगर आप अपनी अर्निंग को बढ़ाने के तरीके समझ जाओ, तो आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पा सकते हो। इसीलिए अमीर लोग हमेशा अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज और अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जितना ज्यादा वो सीखेंगे, उतना ही ज्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज उनके सामने खुलेंगी। दोस्तों, कभी भी अपने लर्निंग को रोको मत। हर नया स्किल, हर नया ज्ञान एक नई अर्निंग स्ट्रीम खोलता है। अगर आपको लगता है कि आप अभी जो जानते हो वही काफी है, तो आप अपनी ग्रोथ को खुद रोक रहे हो। लेकिन अगर आप हर दिन एक छोटी चीज सीखने लग जाओ, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया स्किल, एक नया पर्सपेक्टिव, तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू दुनिया के सामने बढ़ जाएगी। और जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी, तभी आपकी अर्निंग बढ़ेगी। और एक और सीक्रेट है दोस्तों, नेटवर्क। पैसा सिर्फ आइडिया से नहीं, कनेक्शन से भी बनता है। अगर आप उन लोगों के बीच बैठे हो जो फॉरवर्ड थिंकिंग हैं, जो नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, जो पैसा बनाने के नए तरीके एक्सप्लोर करते हैं, तो आप भी उनके साथ ग्रो करोगे। लेकिन अगर आप उन लोगों के बीच बैठे हो जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, जो रिस्क लेने से डरते हैं, जो हमेशा शॉर्टेज सोचते हैं, तो आप भी वही बन जाओगे। एक सिंपल रूल याद रखो, अपना नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट ही आपको या तो ऊपर खींचता है या नीचे गिराता है।
अगर आप चाहते हो कि आप अमीर बनो, तो अपना एनवायरनमेंट ऐसे लोगों से भरो जो ऑलरेडी उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। दोस्तों, एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है अपने पैसों को जल्दी खर्च करना। जैसे ही सैलरी या इनकम आती है, वो तुरंत सोचते हैं कि अब नई चीज़ खरीदनी है। लेकिन असली विजडम ये है कि जब पैसा आता है उसे सबसे पहले अपने फ्यूचर के लिए अलग करो, फिर अपनी ज़रूरत पूरी करो। जब तक आप अपने फ्यूचर को प्रायोरिटी नहीं दोगे, आपका प्रेजेंट कभी सिक्योर नहीं होगा। अब एक और ज़रूरी बात, टाइम की वैल्यू। पैसा और टाइम एक दूसरे के साथी हैं। आप पैसा तो दोबारा कमा सकते हो, लेकिन वक्त दोबारा नहीं ला सकते। इसीलिए स्मार्ट लोग पैसा बनाते ही इसलिए हैं ताकि उनके पास ज़्यादा वक्त हो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। अगर आप पैसा बनाकर भी अपने लाइफ का टाइम एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो उस पैसा का क्या फ़ायदा? असली अमीरी तभी है जब पैसा आपको अपना वक्त वापस देता है। और दोस्तों, डिसिप्लिन के साथ पेशेंस भी ज़रूरी है। बहुत बार आपको लगेगा कि आप सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ग्रोथ बहुत धीरे है। शायद 1 साल बाद भी ज़्यादा फर्क नज़र ना आए। लेकिन याद रखो, समृद्धि एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आज जो आप बीज डाल रहे हो, वो कल एक पेड़ बनेगा। अगर आप बीच में ही इम्पेशेंट हो गए, तो फसल कभी तैयार नहीं होगी। एक और नियम जो हमेशा याद रखो, अपनी आमदनी से कम खर्च करो। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन असल में ज़्यादा लोग इसी में फेल होते हैं। जिंदगी भर ज़्यादा पैसा कमाने की दौड़ में लग जाते हैं, लेकिन खर्च हमेशा अर्निंग से ज़्यादा करते हैं। रिजल्ट ये होता है कि चाहे वो कितना भी कमा लें, कभी अमीर नहीं बनते। लेकिन जो लोग अपनी इनकम से कम खर्च करते हैं, चाहे वो छोटा सा ही कमाते हों, वो धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं। और एक और गहरी बात, अपने पैसों को हमेशा एक गोल के साथ जोड़ो। अगर आपके पैसों का कोई पर्पस नहीं है, तो वो बिखर जाता है। लेकिन अगर आप हर रुपए को एक डेस्टिनेशन देते हो, तो वो पैसा आपको वहां तक पहुंचाता है। एग्जाम्पल के लिए, एक पैसा आपका रिटायरमेंट के लिए, एक पैसा एजुकेशन के लिए, एक पैसा इमरजेंसी के लिए और एक पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए। जब पैसा ऑर्गेनाइज्ड होता है, तभी पैसा पावरफुल होता है। दोस्तों, एक और छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट बात, ग्रैटिट्यूड। पैसा तभी बढ़ता है जब आप उसके लिए थैंकफुल होते हो। अगर आप हमेशा कंप्लेन करते हो कि पैसा कम है, तो पैसा और कम हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने पास जो भी पैसा है उसके लिए ग्रेटफुल हो और उसे वाइजली मैनेज करते हो, तो धीरे धीरे पैसा बढ़ता है। ग्रैटिट्यूड एक मैग्नेटिक फोर्स है जो अबंडेंस को अट्रैक्ट करती है। और अंत में हमेशा याद रखो, अमीरी का मतलब सिर्फ अपने लिए पैसा बनाना नहीं है। अमीरी का मतलब है अपने परिवार को सिक्योरिटी देना, अपने सपनों को जीना और अपने सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करना। जो पैसा सिर्फ अपने लिए है, वो एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन जो पैसा किसी और के लिए भी वैल्यू क्रिएट करता है, वो हमेशा के लिए याद रहता है। दोस्तों, पैसा बनाने और उसे बढ़ाने की कला जितनी ज़रूरी है, उतनी ही ज़रूरी है उसे सुरक्षित रखना। अमीरी का असली राज सिर्फ पैसा अर्न करने में नहीं है, बल्कि उसे प्रोटेक्ट करने में है। क्योंकि हिस्ट्री ने हमेशा ये दिखाया है कि जो लोग पैसा बना लेते हैं लेकिन उसे प्रोटेक्ट नहीं करते, वो कुछ ही समय में सब कुछ खो देते हैं। प्रोटेक्शन का सबसे पहला स्टेप है गलत लोगों से दूर रहना। जब भी आपके पास पैसा आता है, आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको जल्दी अमीर बनाने के सपने दिखाएंगे। वो आपको क्विक स्कीम्स, रिस्की डील्स और बिना सोचे समझे आइडियाज में पैसा लगाने के लिए बोलेंगे। लेकिन याद रखो, क्विक सक्सेस का मतलब अक्सर क्विक लॉस होता है। हर वो चीज़ जो बिना मेहनत के जल्दी पैसा दिलाने का वादा करती है, वो ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं। इसीलिए एक गोल्डन रूल याद रखो, अपना पैसा सिर्फ उन चीज़ों में लगाओ जहां तुम्हें नॉलेज हो या फिर उन लोगों की एडवाइस हो जो एक्सपीरियंस्ड और ट्रस्टवर्दी हैं। अपना पैसा उस गेम में मत डालो जहां तुम्हें रूल्स ही नहीं पता। अगर तुम्हें खेल का नियम ही समझ नहीं आता, तो हारना तय है। दूसरा स्टेप है इंश्योरेंस और सेफ्टी नेट्स। जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। हेल्थ इश्यू हो, एक्सीडेंट हो या कोई और इमरजेंसी, ऐसे मोमेंट्स कभी भी आ सकते हैं। अगर तुमने अपने पैसों का एक हिस्सा सेफ्टी नेट के लिए रखा है, तो ऐसे वक्त तुम्हें अपना फाइनेंशियल बेस तोड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने कभी प्रिपेयर नहीं किया, तो एक इमरजेंसी तुम्हारी सारी मेहनत खत्म कर देगी। तीसरा स्टेप है अपने डेट्स से बचना। दोस्तों, कर्ज लेना आसान लगता है, लेकिन वापस करना मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात, कर्ज हमेशा आपके फ्यूचर इनकम को खाता है।
हर बार जब आप कर्ज लेते हो तो आप अपने आने वाले कल का पैसा आज खर्च कर लेते हो, और जब कल आता है तो आप हमेशा एक बोझ के साथ जीते हो। अमीरी का असली राज है अपनी जिंदगी कर्ज से मुक्त रखना। अगर आपको कर्ज लेना भी है तो सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लो, जैसे बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए या एजुकेशन के लिए, जो फ्यूचर में आपको और इनकम जनरेट करे। एक और ज़रूरी बात, टेम्पटेशन से बचना। जिंदगी हमेशा नए नए लग्जरीज दिखाएगी, नए नए ऑफर्स लाएगी, जो आपको लगेगा कि बस ये चीज़ ले लो और आप खुश हो जाओगे। लेकिन असल में हैप्पीनेस चीज़ों से नहीं, अपने कंट्रोल से आती है। अगर आप अपने दिल की हर छोटी छोटी डिज़ायर के पीछे भागते हो तो पैसा कभी स्टेबल नहीं होगा। डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी ही लॉन्ग टर्म वेल्थ का असली मंत्र है। दोस्तों, एक और विजडम यह है कि पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो उसे रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप पैसा को बस एक टूल समझकर वाइजली यूज करते हैं तो वो बढ़ता है, लेकिन अगर आप पैसा को बस एक शो ऑफ बनाते हो तो वो छुप कर निकल जाता है। अमीरी का मतलब बड़ा घर या बड़ा कार दिखाना नहीं है। अमीरी का मतलब है फाइनेंशियल फ्रीडम। और फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? ये है कि आप अपने लाइफ के डिसीजंस पैसा की कमी की वजह से ना लो। ये है कि आप अपने पैशन के पीछे जा सको, अपने फैमिली को टाइम दे सको, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दे सको। जब पैसा आपको कंट्रोल नहीं करता बल्कि आप पैसों को कंट्रोल करते हो, तब आप सच में अमीर हो जाते हो। एक और चीज, जेनरोसिटी। जब आप पैसा कमाने लगते हो तो उसका एक हिस्सा हमेशा दूसरों के लिए रखो। जब आप अपने पैसों से किसी की जिंदगी बेहतर बनाते हो तो एक ऐसी सैटिस्फैक्शन मिलती है जो कोई लग्जरी नहीं दे सकती। और अजीब बात यह है कि जितना ज्यादा आप देते हो उतना ही ज्यादा पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। यूनिवर्स उन लोगों को और देता है जो शेयरिंग करना जानते हैं। दोस्तों, पैसा एक एनर्जी है। जहां उसे वाइजली सर्कुलेट किया जाता है वहां वो मल्टीप्लाई होता है। जहां उसे ग्रीडीली होल्ड किया जाता है या वेस्ट किया जाता है वहां वो खत्म हो जाता है। इसीलिए पैसा हमेशा एक बैलेंस में रखना जरूरी है। सेव भी करो, इन्वेस्ट भी करो, एंजॉय भी करो और शेयर भी करो। अंत में एक गहरी थॉट, पैसा अपने आप में गोल नहीं है। पैसा सिर्फ एक मीडियम है। असली गोल है एक ऐसी लाइफ जीना जहां आप खुद से खुश हों, अपने परिवार को प्राउड फील कराओ और अपनी दुनिया में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ो। जब आप पैसों को इस सोच के साथ मैनेज करते हो तो पैसा कभी कम नहीं होता। दोस्तों, अब हम अपनी जर्नी का फाइनल पार्ट कवर कर रहे हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट थॉट याद रखो, अमीरी एक माइंडसेट है। पैसा सिर्फ नंबर्स और अकाउंट्स में नहीं होता। पैसा उस इंसान के अंदर होता है जो अपने एक्शंस, डिसीजंस और माइंडसेट के साथ उसे अट्रैक्ट करता है। जब आप डिसिप्लिन्ड हो, कंसिस्टेंट हो और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज और स्किल्स पर कंटिन्यूअसली काम करते हो, तभी आप पैसा अट्रैक्ट करते हो। ये एक इनविजिबल मैग्नेट की तरह है। जो लोग पॉजिटिव और अबंडेंट माइंडसेट के साथ काम करते हैं, उनकी लाइफ नेचुरली अपॉर्चुनिटीज और वेल्थ से भरती है। अब बात करते हैं एक और सटल पर पावरफुल प्रिंसिपल की, एक्शन का पावर। नॉलेज और प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्शन ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अगर आप अपने प्लान्स और लर्निंग को इंप्लीमेंट नहीं करते तो रिजल्ट्स कभी नहीं आते। जो लोग डिसिप्लिन्ड एक्शन लेते हैं वो कंसिस्टेंटली ग्रो करते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हैं। दोस्तों, एक और प्रिंसिपल, टाइम का वैल्यू। हर सक्सेसफुल इंसान अपने टाइम को वाइजली यूटिलाइज करता है। अगर आप अपना टाइम सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस, गॉसिप और अननेसेसरी एक्टिविटीज में वेस्ट करते हो तो ग्रोथ स्लो हो जाती है। लेकिन अगर आप अपना टाइम लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट, नेटवर्किंग और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करते हो तो आप अपनी अर्निंग्स और अपॉर्चुनिटीज को एक्सपोनेंशियली बढ़ाते हो। और अब बात करते हैं एक और फंडामेंटल विजडम की, रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस। पैसा कमाना और ग्रो करना रिस्क फ्री नहीं है। जो लोग स्मार्ट और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं उन्हें ग्रोथ मिलती है, लेकिन हमेशा याद रखो, रिस्क का मतलब रेकलेसनेस नहीं बल्कि इन्फॉर्म्ड और मेजर्ड डिसीजन मेकिंग है। एक और क्रूशियल प्रिंसिपल, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। अपना सबसे बड़ा एसेट आप खुद हो। अपनी नॉलेज, स्किल्स और हेल्थ में इन्वेस्ट करना ही लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ का सीक्रेट है। जब आप अपनी एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज को कंटिन्यूसली एनहांस करते हो, तभी आपको हायर अर्निंग पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। और एक और सटल लेकिन लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल, गिविंग बैक और ग्रैटिट्यूड। पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं होना चाहिए। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हो, अपने रिसोर्सेज का एक हिस्सा सोसाइटी के लिए यूज करो। ये एक्ट न सिर्फ फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन लाता है बल्कि और अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ भी अट्रैक्ट करता है। पैसा सर्कुलेट होता है और सर्कुलेटिंग पैसा मल्टीप्लाई होता है।
अब हम बात करते हैं ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम का एसेंस। पैसा अक्यूमुलेट करना सिर्फ एक गोल नहीं है। ट्रू वेल्थ का मतलब है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो, अपनी लाइफ अपने टर्म्स के हिसाब से जी रहे हो और अपने लव्ड वंस और सोसाइटी के लिए मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो। ये एक माइंडसेट, एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल और एक पर्पस ड्रिवन लाइफ का रिफ्लेक्शन है। दोस्तों, फाइनली एक थॉट याद रखो, जर्नी का मजा लो। पैसा कमाना एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस का एंजॉयमेंट और लर्निंग ही असली रिवॉर्ड है। हर छोटी विक्ट्री, हर माइलस्टोन और हर लेसन आपको स्ट्रॉन्गर, वाइजर और फाइनेंशियली एम्पावर्ड बनाता है। आज जब आप इस ऑडियो बुक को सुन रहे हो, एक कमिटमेंट खुद से करो, अपनी फाइनेंशियल जर्नी में कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन्ड और इन्फॉर्म्ड रहने का, अपने गोल्स के साथ पेशेंट और एक्शन ओरिएंटेड रहने का, अपनी लाइफ को पर्पसफुल और अबंडेंट बनाने का। और याद रखो दोस्तों, ये प्रिंसिपल सिर्फ सीखने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने के लिए हैं। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में फॉलो करते हो तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योरिटी और हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस करोगे। दोस्तों, ये था द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन का मोटिवेशनल ऑडियो बुक समरी, एक्सक्लूसिवली नरेटेड बाय JDA बुक समराइजर। हमने फाइनेंशियल विजडम, माइंडसेट, डिसिप्लिन और पेशेंस के प्रिंसिपल्स को कवर किया, जो आपको इंस्पायर करेंगे अपनी जिंदगी और फाइनेंसेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल JDA बुक समराइजर को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसे मोटिवेशनल कंटेंट मिलते रहें। याद रखो, फाइनेंशियल फ्रीडम और ट्रू वेल्थ आपके माइंडसेट और एक्शंस में है। आज से ही अपनी जर्नी शुरू करें, कंसिस्टेंट रहें और अपनी जिंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएं।